ऐसा लग रहा है कि लौ नगरी को जैसे जंग लग गया हो। बड़ी बड़ी कंपनियां यहां से पलायन की तैयारी कर रही है। कंपनियों की सारी नाराजगी राज्य सरकार की टैक्स नीति को लेकर है। दूसरे राज्यों में टैक्स पर मिल रही छूट झारखंड में नहीं मिल रही है। यह है झारखंड की जान जमशेदपुर और जमशेदपुर की शान यहाँ के उद्योगों की नगरी, कंपनियों का आशियाना, मजदूरों की कर्मस्थली। भारत के नक्शे पर उद्योगों से अपनी पहचान बनाने वाला ये शहर, लेकिन आज ये बेबस है, अपनी पहचान खोने से परेशान है। जमशेदपुर की धड़कन टाटा मोटर्स, लेलैंड और इन जैसी 50 से ज्यादा कंपनियां यहाँ से पलायन कर रही हैं। अपनी कई इकाइयों के यहाँ से ट्रांसफर की वो तैयारी कर रही हैं। कंपनियों का कहना है कि दूसरे राज्यों में सरकारें टैक्स में ज्यादा छूट दे रही हैं, लेकिन झारखंड में सरकार छूट देने को तैयार नहीं। दूसरे राज्यों की सरकारें टैक्स पद्धति में बदलाव लाकर उद्यमियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? दूसरे राज्य में बहुत तरह का इंसेंटिव मिल रहा है। जैसे आपका टाटा मोटर्स का कुछ ऐसा पार्ट्स है जो यहाँ बन रहा है, जिसके ऊपर हजारों इंडस्ट्रीज यहाँ पर निर्भर हैं, लेकिन वो पार्ट्स भी अभी सुनने में आ रहा है जो उत्तरांचल जा रहा है, क्योंकि वहाँ की सरकार, राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर उन लोगों को एक्साइज ड्यूटी में 5 साल का और दिया है, मोहलत दी है। साथ ही साथ सेल टैक्स वगैरह में भी काफी छूट दी है, डिफर्ड पेमेंट की व्यवस्था की है, जिसके चलते वहाँ पर में एक गाड़ी में करीब जैसा अंदाजा लग रहा है। जमशेदपुर में बसी बसाई कंपनियां गुजरात, पुणे, पंतनगर, भुवनेश्वर का रुख कर रही हैं। खासतौर पर स्पॉन्ज आयरन की फैक्ट्रियां तो बंद हो रही हैं। टाटा जैसी बड़ी कंपनी को भी जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। भूषण स्टील और मित्तल मुश्किल में है। 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल इस शहर को 300 करोड़ का नुकसान हो रहा है और 20,000 लोग इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। हजारों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। जमशेदपुर अपनी शोहरत खोता जा रहा है। तरक्की की दुनिया में नई नई इबारतें लिखी जा रही हैं, लेकिन एक महल खंडहर बनता जा रहा है। सवाल इतना सीधा नहीं है, आखिर कैसे एक औद्योगिक नगरी विनाश की तरफ बढ़ रही है? कारण कई हैं। जमशेदपुर को आखिर क्या चाहिए था? तरक्की की कुछ बुनियादी जरूरतें होती हैं, सरकार इसे मुहैया नहीं करा पा रही। जमशेदपुर को उन बुनियादी जरूरतों से महरूम किया गया है। विकास की तरफ ले जाने के बजाय नजरअंदाज किया गया। 13 साल के झारखंड की राजनीति ने जमशेदपुर के लिए क्या किया? सुविधाएं नहीं है, सड़क नहीं है और न ही एक अदद एयरपोर्ट है। जो बड़ी कंपनियां यहाँ आने को इंटरेस्टेड है, लेकिन रोडों की स्थिति को देख के यहाँ आना नहीं चाहती। एयरपोर्ट यहाँ पर है नहीं, जिसके वजह से कोई बड़ी कंपनियां यहाँ आए। और जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर है ऑलरेडी, चूंकि बाहर की कंपनियां आ नहीं पाती है, उनके माल को खरीद नहीं पाती है, इसलिए कोई बाजार यहाँ है उपलब्ध नहीं है। इस कारण भी बड़ी कंपनियां बहुत सी यहाँ बंद हो गई हैं और कुछ बंदी के कगार पर भी है। लोगों को कहते हैं कि जमीन नहीं मिली, पर जमीन मिली नहीं, जमीन दिलाई नहीं गई। यहाँ जिन लोगों को जमीन मिलती है वो ये सब राजनीतिक दल के दलाल लोग हैं, जो जमीन की दलाली करते हैं और उसके बाद ऊंचे दाम में इंडस्ट्री को बेचते हैं। सरकार क्यों नहीं चाहती कि जमशेदपुर शहर की पहचान बरकरार रहे, उद्योग धंधों के साथ यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता रहे? लेकिन सरकार पर शक है। जमशेदपुर की पहचान को कैसे बरकरार रखेगी सरकार? कंपनियों को रोकने के लिए क्या कर रही है उपाय? रोजगार देने की क्या है सरकारी नीति? सरकार की औद्योगिक नीति पर उठ रहे हैं सवाल। 13 साल में सरकार ने जमशेदपुर को क्या दिया? सवाल कई हैं पर जवाब नहीं है। समय के लिए जमशेदपुर से अंजनी पांडे।